नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर पर आज तक लगातार बना हुआ है। महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आया हुआ है। इसी के साथ हाई प्रोफाइल मर्डर पर सबसे बड़ी चर्चा देश में छिड़ गई है। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या से उबाल आया है। बाबा सलमान खान के बहुत करीबी दोस्त थे। हर पर्व पर दोनों के मिलने की तस्वीरें सामने आती थी। हर बड़े इवेंट पर साथ दिखाई देते थे। घर में भी बेहद करीबी दोनों माने जाते हैं। कल रात 9:15 बजे मुंबई के बांद्रा में पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी का कत्ल कर दिया गया। 3 हमलावरों ने उनको पिस्टल से 3 गोलियां मारी। 2 हमलावर पकड़ लिए गए। एक फरार हो गया है। जो शख्स फरार हुआ उसी ने हत्या की। सुपारी ली थी। सुपारी किसने दी ये पता नहीं चला है। और इसीलिए अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये ऑर्डर किसका था बाबा सिद्दीकी को मारने का। यानी ये जो 3 चेहरे आप देख रहे हैं ये तो सामने है, लेकिन किंगपिन कौन है? पहला आरोपी जो पकड़ा गया करनैल सिंह हरियाणा का रहने वाला है। दूसरा आरोपी धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी फरार है और माना जा रहा है कि सुपारी उसी ने ली थी। लेकिन आखिर सुपारी दी किसने थी? कुछ दिन पहले ही हमलावरों को हथियार और पैसा दिया गया। हमले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है। ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वो आरोपी बिश्नोई गैंग का नाम ले रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रहे हैं। अभी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पूछताछ में 2 हमलावरों ने कहा कि वो लॉरेंस गैंग से है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक टीम मुंबई जा सकती है। दिल्ली की स्पेशल सेल शूटर्स के बारे में जानकारी जुटा रही है, क्योंकि लगातार दिल्ली की स्पेशल सेल लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर काम कर रही है। और ऐसे कई मामले दिल्ली में भी पहले आए हैं। बाबा सिद्दीकी मंत्री भी रह चुके हैं और 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह फॉर्मर आईपीएस हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनिकेत निकम वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कूपर अस्पताल से देव कोटक हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सौरभ वक्तानिया बाबा सिद्दीकी के घर से जुड़ रहे हैं। विद्या क्राइम ब्रांच से जुड़ रही है। अरविंद ओझा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवेश सिंह क्राइम ब्रांच से पूरी जानकारी देने के लिए आए हैं। सबसे पहले डॉक्टर विक्रम सिंह मैं आपके पास आना चाहती हूं, जिसके बाद मैं सीधा रुख करूंगी अपने रिपोर्टर्स का। मतलब शुरुआती तौर पर इसको देखकर आपको क्या लग रहा है? बाबा सिद्दीकी पहले मंत्री, कई बार के विधायक, सलमान खान के बेहद करीबी 2 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं डॉक्टर सिंह, वो ये नाम ले रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई का। ये गैंग अभी भी किस तरह से एक्टिव है उसकी छाप दिल्ली से लेकर मुंबई में दिख रही है। लेकिन ये कनेक्शन सीधा जुड़ना ये बताता है कि खतरा किस तरह से अभी भी बरकरार है। बरकरार सलमान खान पर भी है, क्योंकि इससे पहले भी कोशिशें हो चुकी हैं। डॉक्टर सिंह। अंजना जी नमस्कार, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। ये अत्यंत चिंताजनक और भयावह स्थिति है और रोहित गोदारिया ने पहले ही कहा था कि वो उनके रडार पर है, मृतक उनके रडार पर है और जो भी सलमान खान का मित्र है वो उनका दुश्मन है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई गुजरात जेल में निरुद्ध है, इसके 700 शूटर हैं। कभी सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हो जाता है, दिल्ली में एक अफगान जिम वाला है उसका कत्ल हो जाता है। तो ये 700 शूटर मुझे याद दिलाता है दाऊद इब्राहिम गिरोह का, जिस प्रकार उसने गुलशन कुमार की हत्या की थी और जिस तरीके से दिन दहाड़े वो जिसको चाहता था फिरौती लेता था, जिसका चाहता था कत्ल कर देता था। अंजना जी, ये कत्ल बांद्रा में हुआ है, पॉश एरिया है और बताया जाता है कि 6 गोलियां चली हैं। 6 गोलियां बांद्रा में चलना। हाँ। जी डॉक्टर सिंह, ये ट्रेट है। अगर आप इस कुलदीप ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आप देखेंगे तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग काम इसी तरीके से करता है। वो रेकी करते हैं लगातार, मतलब 20 दिन 30 दिन सुबह से शाम उस आदमी को ट्रेल करना, ताकि कहां पर उन्हें को कमजोर मौका मिले जहां पर वो शूट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास पहले आते हुए देव, क्या अपडेट है इस खबर पर? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि आखिर पुलिस किस लाइन पर आगे बढ़ रही है? दिल्ली से स्पेशल सेल की टीम जाएगी, इस पर कोई अपडेट? लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स का नाम आ रहा है और उनके गैंग की इन्वॉल्वमेंट की खबरें हमको मिल रही है। तो गुरनैल सिंह जो है 23 साल के हैं, गुरनैल बलजीत सिंह हरियाणा के 23 साल के, और 19 वर्ष के धर्मराज कश्यप जो कि उत्तर प्रदेश से है। और तीसरे आरोपी की खोज जारी है। 9.9 mm पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था और ये उसी दौरान हुआ था जब वो अपने घर बांद्रा पश्चिम की ओर जा रहे थे। और जस्ट जाने के पहले उन्होंने देखा कि सबसे ये बेस्ट मौका होगा, इसीलिए सब तीनों लोग रुमाल बांधकर मुंह पर
आए थे और पटाखे फोड़ने की आड़ में उन्होंने उन पर गोलियां भी चला दी, क्योंकि अब जानते हैं कि कल का दिन दशहरा का था, त्योहार था, तो लोग रास्तों पर आकर खुशियां मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। तो उसी दौरान उसी का फायदा उठाते हुए इन शूटर्स ने उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि ये जो तीनों शूटर्स है तकरीबन 1 महीने से रेकी कर रहे थे और उनको एडवांस पेमेंट, अग्रिम राशि भी दे चुके थे। तो उसी के लिए वो उसी फिराक में थे कि सही मौका और सही समय देखकर, इसलिए कल उन्होंने देखा कि ये अब ठीक रहेगा, इतने लोगों के बीच हम पकड़े नहीं जाएंगे, इसी का फायदा उठाया उन्होंने। अनिकेत जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, उससे पहले डॉक्टर विक्रम एक और सवाल है। देखिए, जियाउद्दीन, पूरा नाम इनका जियाउद्दीन सिद्दीकी था, जो बाबा सिद्दीकी के नाम से जाने जाते थे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे, लगातार 3 बार ये विधायक भी रहे, 1999 से लेकर 2014 तक लगातार ये विधायक रहे, 2 बार बीएमसी के पार्षद रहे हैं। सिक्योरिटी इनको पूरी दी गई थी, रेकी लेकिन ये लोग 30 दिन से कर रहे थे, इस तरह की जानकारी उन्होंने खुद ही दी है। और अब जो सबूत भी इकट्ठा किए जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज से, उसमें पता चल रहा है। अब ऐसे में किस तरह के सवाल खड़े होते हैं? मैं आपसे ये प्रश्न इसलिए कर रही हूं क्योंकि देखिए, गुजरात के जेल में कैद एक व्यक्ति इस तरह से लगातार, और आपने अफगान जो जिम वाला था दिल्ली वाले का, उसके भी मर्डर का जिक्र किया, तब भी इसी गैंग की बात आई। एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं और कई बार ऐसा भी पता चल रहा है कि सलमान खान पर भी हमला करने की कोशिश हुई है। ऐसे में खतरा बना हुआ है। और अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो हाई प्रोफाइल, मतलब वीवीआईपी आप कह सकते हैं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के बेटे भी जो है ज़ीशान सिद्दीकी, वो एक बार के विधायक है, मुंबई यूथ कांग्रेस के महासचिव हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में मतलब जीरो इन करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बाबा सिद्दीकी है या 1 या 2 सिंगर्स है जो करीबी है सलमान खान के, बहुत सारे लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री है ये, जो सलमान खान के बेहद करीबी है, किसी ना किसी तरीके से उनके ऋणी है, क्योंकि उन्होंने उनको करियर में हेल्प किया है। ऐसे में पुलिस के पास क्या ऑप्शंस थे, क्या हो सकता था? अंजना जी, इसमें बताऊंगा प्रोफेशनल दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चूक है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस में कहूंगा। वाई कैटेगरी सिक्योरिटी अभेद्य होती है। वाई कैटेगरी सिक्योरिटी क्या कर रही थी? और उसके बाद ये होता है कि जब इस तरीके का जीवन भय इतना गंभीर हो तो उसके आसपास 2 किलोमीटर के अंदर कोई भी चीज संदिग्ध कर होती है, सस्पिशियस मूवमेंट किसी का होता है, पिस्तौल लेके 9mm के घूम रहे हैं, क्या जरूरी नहीं समझा कि कुछ लोगों की तलाशी लें, चेक करें, नाके लगाएं और देखें? और हमने यही चूक की सिद्धू मूसेवाला केस में। और एक चीज मैं बता दूं, ये 700 शूटर बेखौफ होकर तब घूमते हैं, आसमान से अवतरित नहीं होते हैं अंजना जी। और देखिए, शूटर्स ने 6 राउंड फायरिंग की है, बाबा को 3 गोलियां लगी हैं। और सूत्रों के मुताबिक आपने देखा कैसे बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास ये घटना घटी है। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, प्रॉपर रेकी करके इस शूट आउट को अंजाम दिया गया है अंजना, और सफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह से मुंबई पुलिस दावा कर रही है 9mm के पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है, तो आप बेहतर जानती हैं कि 9mm के पिस्टल का इस्तेमाल अमूमन पुलिस फोर्स के लोग ही करते हैं। और बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है, तो बिश्नोई गैंग हाल फिलहाल में मुंबई में काफी ज्यादा एक्टिव रहा है। खास तौर से याद कीजिए, सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर जो फायरिंग हुई थी वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने ही अंजाम दिया था। और अमेरिका में बैठा लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है, जो वांटेड है इंडिया से, अनमोल बिश्नोई, अमेरिका में बैठा गोल्डी बरार और अमेरिका में बैठा रोहित गोदारा, इन 3 गैंगस्टरों ने सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाई थी और यही बिश्नोई गैंग को पूरी तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये जो हत्याकांड हुआ है, इसमें मोटिव अभी तक यही समझ में आ रहा है, जब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया है, कि क्या सलमान खान से जो बाबा सिद्दीकी की करीबी थी, उस करीबी की कीमत चुकानी पड़ी है बाबा सिद्दीकी को। क्योंकि लगातार ये बात एजेंसियों के सामने आ रही है कि सलमान खान के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग पड़ा हुआ है और जो सलमान खान का करीबी है उस पर अटेम्प्ट किया जा रहा है। बीते दिनों गिप्पी गेरवाल, पंजाबी सिंगर, उस पर कनाडा में फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया कि जो गिप्पी गेरवाल है वो सलमान खान के बेहद करीबी है, इस वजह से अटैक कराया गया और गिप्पी गेरवाल सलमान खान से दूर रहो। अभी कुछ महीनों पहले एपी ढिल्लन, फेमस पंजाबी सिंगर है, उन पर कनाडा में फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर क्लेम किया गया कि एपी ढिल्लन सलमान खान के साथ एल्बम में दिख रहे हो, दूर हो जाओ। तो उसके बाद बाबा सिद्दीकी का मर्डर, तो मोटिव अगर आप देखिए तो मोटिव यही अभी तक समझ में आ रहा है। हालांकि मुंबई पुलिस जांच करेगी, लेकिन जैसे ही लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया, उसके शूटर्स इसमें शामिल हैं, उसके बाद मोटिव फिलहाल एजेंसियों को यही समझ में आ रहा है कि क्या सलमान खान से
करीब होने की कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि आपको याद होगा कि जो गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई थी उसमें 2 शूटर अरेस्ट हुए थे। एक शूटर की मुंबई क्राइम ब्रांच में संदिग्ध मौत हुई थी, उसको लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काफी ज्यादा गुस्सा था। तो ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। सभी शूटर बहुत कम उम्र के हैं, उनको बकायदा गाइड किया गया है। शायद वो बाबा सिद्दीकी के बारे में या उनका प्रोफाइल कितना बड़ा है वो शायद नहीं जानते होंगे। उनको सिर्फ टास्क दिया गया, उन्होंने टास्क को अंजाम दिया। हैंडलर कोई और है, हैंडलर कौन है मुंबई क्राइम ब्रांच इसकी जांच करेगी, लेकिन मोटिव यही समझ में आता है कि जो भाईजान का दोस्त है वो बिश्नोई गैंग का दुश्मन है, क्योंकि इसके पहले भी 2 ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। और अरविंद देखिए, हम उसके पूरे गैंग की डिटेल्स भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जिसमें ये तीनों, अनमोल बिश्नोई हो, गोल्डी बराड़ हो, रोहित गोदारा हो, जिसकी चर्चा डॉक्टर सिंह भी कर रहे थे। अनिकेत जी, मैं आपके पास एक बार आना चाहती हूँ। देखिए, मुंबई में वो अभी एक्टिव हो गया है पूरा का पूरा गैंग, वो तो दिख रहा है। इससे पहले सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर भी हमले की कोशिश हुई थी। लेकिन कनाडा हो, जहां पर वो सिंगर्स को टारगेट करता है, सिंगर गिप्पी हो, एपी डिलन हो, जिनके कनाडा स्थित घरों पर फायरिंग करवाई गई थी, दिल्ली हो, जहां पर अभी हाल में ही अफगानी जिम वाले पर की हत्या कर दी गई, और भी कई ऐसे बिजनेसमैन की रेकी करते हुए उसके लोग पाए गए हैं। तो एक एक्सटॉर्शन का रैकेट, और इधर लगातार सलमान खान को घेरने का रैकेट। जितने लोग उसके करीबी है धमकी देता है, उसके बाद से हत्या करने की कोशिश। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या कर देना, कई लोग अब ये पूछ रहे हैं कि इससे पहले जिनको जिनको धमकी दे रहा था, फायरिंग बाहर में करके, घर के बाहर, मतलब डराने की, दहशत फैलाने की कोशिश थी, लेकिन इस बार सीधे हत्या की गई है। इसको कैसे देखते हैं? अंजना जी, जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा सिद्दीकी जी को मैं वैयक्तिक रूप से पहचानता था, जानता था। बहुत ही उम्दा किस्म के व्यक्तिमत्व थे। और क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ इसके पीछे हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है पुलिस अभी जांच कर रही है, सारे बिंदुओं पर वो तहकीकात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा प्रीमैच्योर होगा ये कहना कि ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि मोटिव एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ये इस वजह से कह रहा हूं कि अगर आप मोडस ऑपरेंडी देखोगे इन 3 लड़कों की, वो कई दिनों से मुंबई में स्थलांतरित हुए थे, कई दिनों से बाबा सिद्दीकी के मूवमेंट्स पर ध्यान रखे हुए थे। इससे पता चलता है कि बहुत बड़ा गिरोह, बहुत बड़ा सिंडिकेट ऑपरेट हो रहा था। अभी वो कौन था, उसका मोटिव क्या था, ये पुलिस को ढूंढना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ये जो बताया जा रहा है, जो प्रिलिमिनरी दिख के आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का इसके पीछे अगर हाथ है, तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि ये बिश्नोई गैंग कैसे आज भी इतनी ताकत से ऑपरेट कर रही है। ये सलमान खान के और सलमान खान के लिए भी मतलब ये खबर परेशान करने वाली होगी। लेकिन देखिए, बड़ी तस्वीर यह है कि अभी 2 आरोपियों ने नाम लिया है, ये सूत्रों के हवाले से आया है। बिंदुओं को जोड़कर ये माना जा रहा है कि ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। जो पूछताछ की गई है उसमें उन दोनों ने ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संपर्क होने का दावा किया है, और आगे की पूछताछ अभी भी चल रही है। पुलिस टीम उन्हें इंटेरोगेट कर रही है। वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है और उनकी हत्या हुई, तो उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। आपने जिस तरह से अपने पुलिस दल का गुनहगारीकरण किया है आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए, हाँ, पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, तो ये उसका नतीजा है कि कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा। दिन दहाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हत्याएं होती जा रही है। उसमें आप राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं छूट रहे। आपने कहा कि गवर्नर को इंटरवीन करना चाहिए, अब तक मैं ये कहता रहा हूँ, हम ये कहते रहे हैं भाई कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्यूर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है, अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाना चाहिए। तो संजय राउत इस मर्डर पर अब देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांग रहे हैं। ये पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन पुलिस की जांच पर भी हमारी नजर बनी हुई है। सौरभ वक्तानिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाबा सिद्दीकी के घर से।
क्या अपडेट है वहां से सौरभ? देखिए, जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं 9:15 बजे की ये जो घटना है बैंड्रा ईस्ट में, जहां पर जीशान सिद्दीकी जो कि उनके एमएलए बेटे हैं, उनके ऑफिस के बाहर वो जब आ रहे थे तभी ये फायरिंग हुई है। दुर्गा विसर्जन हो रहा था, उसके मौके पे पटाखे जलाए जा रहे थे और उसी का फायदा उठाकर ये ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। जब उनको अस्पताल ले जाया गया तब उनकी सांस नहीं चल रही थी, वो नॉन रिस्पॉन्सिव थे। घटना से जो दुर्गा विसर्जन के दौरान जो पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ था वहां पर से ही 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया और ये महज 19 और 23 साल के लड़के हैं। तो मुंबई पुलिस का कहना है कि ये प्रॉपर सुपारी किलिंग है, यानी कि हैंडपिक किया गया उत्तर प्रदेश और हरियाणा से इन लड़कों को, उनको प्रॉपरली फंडिंग की गई थी। फंडिंग करने के बाद यहां पर उनको कहीं पर ठहराया गया था। गूगल मैप पे ये लोकेशंस गए थे। 25 से 30 दिनों तक लगातार बाबा सिद्दीकी कहां जा रहे हैं, उनका घर कहां है, उनका ऑफिस कहां है, एनसीबी दफ्तर में वो कहां कब जा रहे हैं, ये सारी रैकी की जा रही थी, प्रॉपर मार्किंग्स की जा रही थी और एक एस्केप प्लान भी वहां पर तैयार किया गया था। अब सोर्सेस हमें ये भी बता रहे हैं कि देखिए इसमें 2 एंगल सामने आ रहे हैं अंजा। सबसे पहले जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो एंगल है वो तो जरूर है, लेकिन एक एसआरए का प्रोजेक्ट चल रहा था, एक हाउसिंग डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा था, उसको लेकर 15 दिन पहले बहुत बड़ी बहस हुई है, एक ट्विटर वॉर भी हुआ था और बाबा सिद्दीकी के जो लड़के हैं जीशान सिद्दीकी, वो 2 दिन के लिए अनशन पर भी बैठे थे। उस डेमोलिशन को रोका गया और कई बिल्डर लॉबी उसके अंदर शामिल है। चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, संजय दत्त हो, शिल्पा शेट्टी, बहुत सारे ऐसे स्टार्स थे जिनके वो बेहद करीबी माने जाते थे। कई फंक्शंस में उनके साथ देखते थे। कई लोग बताते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आपस में लोगों की जब लड़ाइयां होती थी तो सुलझाने का काम बाबा सिद्दीकी करते थे और बहुत करीबी रिश्ते इनके तमाम फिल्म स्टार्स के साथ। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं ऐसे ही एक फंक्शन की, जहां पर बाबा सिद्दीकी खुद मौजूद रहते थे और तमाम फिल्म स्टार्स उनके साथ तस्वीरें खिंचाते थे। और बाबा सिद्दीकी कई बार इन स्टार्स के बीच में भी बातचीत कराते थे। तो बहुत उनका जो एक प्रोफाइल था, न सिर्फ एक नेता के तौर पर बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी जिस तरह से उनकी पहचान थी, आप कभी उनको शाहरुख खान के साथ देखेंगे, कभी सलमान खान के साथ देखेंगे, तमाम ऐसे बड़े स्टार्स के साथ उनकी बहुत करीबी रिश्ते थे। अनिकेत जी, एक छोटा सा जल्दी से रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहती हूँ। बाबा सिद्दीकी का खुद का भी हम कद देखें तो न सिर्फ एक नेता के तौर पर बल्कि मतलब तमाम फिल्म स्टार्स, और आप सोचिए कि उनकी खबर आने के बाद एकनाथ शिंदे जी ने, हालांकि वो भी गए मिलने के लिए, देवेंद्र फडणवीस भी देखने गए, लेकिन सबने यही कहा है कि मतलब उनको लेकर सब हैरान है इस वक्त। और मुझे लगता है कि मुंबई में गजब की सनसनी होगी इस वक्त। और जो रेकी हो रही थी और मुंबई में जिस तरह से ये पूरी साजिश रची गई है, बुनी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है, जल्दी से बताएं। एक अक्यूज जो अरेस्ट हुआ है गुरनैल सिंह, वो हरियाणा के कैथल का रहने वाला है, जो आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है और उसके घर पर हरियाणा एसटीएफ की टीम जा रही है। एक आरोपी यूपी का है, यूपी पुलिस उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है, उसके घर कहां पर है कहां नहीं। देखिए, समझने वाली बात है कि ये जो शूटर्स हैं इनको बहुत विशेष जानकारी नहीं होगी, ये इनको सिर्फ एक टारगेट दिया गया होगा कि ये टारगेट है, उस टारगेट को आपको कंप्लीट करना है, जो एक मोडस ऑपरेंडी इन गैंगस्टर्स की होती है। कोई हैंडलर होगा जो सिग्नल ऐप के जरिए बातचीत कर रहा होगा और बिश्नोई गैंग अमूमन यही करता है। यंगस्टर है, नौजवान है, अगर आप देखें तीनों शूटर तो नौजवान है। और जो मुंबई पुलिस से भी जानकारी हमारे सहयोगी दिवेश ने दी है कि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री इन दोनों शूटरों की अभी सामने नहीं आई है। तो ये भी एक मोडस ऑपरेंडी है कि ऐसे नौजवानों को रिक्रूट करो और उनसे टारगेट किलिंग कराओ जिनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं हो, ताकि एजेंसीज उनको ट्रैक नहीं कर पाए। और इस मामले में मेरा अपना मानना है कि कई और किरदार हो सकते हैं, सिर्फ ये 3 शूटर शामिल नहीं होंगे। मुंबई में अगर ये रुके होंगे तो उनको शेल्टर दिलवाने वाला कोई होगा। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स 9mm का पिस्टल इस्तेमाल हुआ है, तो पिस्टल कहीं से आई होगी। सूत्र बता रहे हैं कोरियर के जरिए इनके पास तक पहुंची थी और ये महीनों की प्लानिंग है। और लगातार मुंबई की बात करें तो बिश्नोई गैंग के शूटर्स वो मुंबई में डेरा डाले हुए रहते हैं, क्योंकि निशाने पर सलमान खान है। और ये बात मुंबई पुलिस को बहुत अच्छे से मालूम है कि निशाने पर सलमान खान है। हालांकि एजेंसियों को यह भी मालूम है कि सलमान खान से जो करीब जा रहा है, जैसे बीते दिनों गिप्पी गेरवाल पर अटैक हुआ, कनाडा में एपी ढिल्लन पर अटैक हुआ, तो एजेंसीज को यह भी मालूम है कि बिश्नोई गैंग उनका भी दुश्मन बन रहा है जो भाईजान का करीबी है। जो घटना हुई है वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है
और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सुन रहे थे इस वक्त। अजित पवार का ये कहना है कि 5 टीमें पुलिस की लगी हुई हैं और उनकी सरकार की प्राथमिकता है कानून व्यवस्था को बनाकर रखना। उन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरह से सुपुर्द खाक उन्हें किया जाएगा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीरान बोरवानकर जो कि फॉर्मर चीफ क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस के और फॉर्मर पुलिस कमिश्नर पुणे सिटी की हैं। हमारे साथ पीके जैन साहब जुड़े हुए हैं जो कि फॉर्मर एडीजीपी हैं मुंबई पुलिस के। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सौरभ वक्तानिया और दिवेश सिंह, दोनों जुड़े हुए हैं। हमने आपको सुना है, देखिए अजित पवार एनसीपी, अजित पवार गुट के साथ ही इस वक्त बाबा सिद्दीकी जुड़े हुए थे। इससे पहले वो कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं, 3 बार के विधायक, मंत्री भी महाराष्ट्र सरकार में रह चुके हैं। मीरन जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूं। आपको इस पूरी घटना का मतलब, आपने पूरा केस देख लिया, आप किस तरह से, चूंकि 2 आरोपियों ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया है तो उनको भी उस एंगल से भी पुलिस तफ्तीश आगे ले जा रही है। आपको क्या समझ में आ रहा है, कैसे ये घटना को अंजाम देने में बिश्नोई गैंग कामयाब हुआ? दूसरी तरफ पुलिस की जांच किन बिंदुओं पर आगे बढ़ रही है और आपकी नजर में क्या दिखता है? गुनाह एक संगठित गुनेगारों की गैंग ने किया है, इतना तो जरूर दिखता है, क्योंकि जो 2 आरोपी मीडिया बोल रहा है क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने पकड़े हैं, वो एक यूपी का है, एक हरियाणा का है। तो ऐसे में संगठित गुनेगारी की कामगिरी है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और संवेदनाशील घटना है। और मुझे एक ऐसा भी बहुत स्ट्रांग फीलिंग हुई कि कहीं तो संगठित गुनेगारी ने पुलिस को, मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को अंडर एस्टिमेट किया है। हम इतना जोरदार इसको जवाब और टक्कर देंगे और इस केस को खोल के कोर्ट में कन्विक्शन दिखाएंगे कि फिर किसी की ऐसी हिम्मत नहीं होगी। आपको क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए खबर 3 बातें आ रही हैं अभी। ऑब्वियसली जो जानकारी निकल रही है मीरन जी, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। जानकारी नंबर 1, 2 आरोपी धर्मराज कश्यप, गुरनैल सिंह, जिनको गिरफ्तार किया है। गुरनैल सिंह हरियाणा का, धर्मराज कश्यप यूपी का। दूसरा, 30 दिनों तक रेकी की जानकारी आ रही है और ये बिश्नोई गैंग का तरीका भी है, मोडस ऑपरेंडाई। चाहे इससे पहले उन्होंने एक अफगानी जिम वाले की हत्या यहां पर दिल्ली में भी की थी, वो रेकी करते हैं। तीसरी तरफ रेकी के बावजूद वो ऐसे मारते हैं। इससे पहले अभी तक मीरन जी, जितनी भी आपने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात की, संगठित अपराध गैंग की बात की, इससे पहले जिन जिन लोगों को टारगेट किया है, या तो वो सलमान खान के करीबी थे और बाबा सिद्दीकी भी थे, लेकिन अभी तक जिन जिनको टारगेट किया उनके घर के बाहर दहशत फैलाने के लिए, घर के बाहर गाड़ी पर गोली चला दी, घर के बाहर गोली चला दी, गैलेक्सी अपार्टमेंट जहां सलमान खान रहते हैं वहां पर गोली चला दी। इस बार सीधे हत्या की गई है और वो भी 9mm एडवांस रिवॉल्वर से। ये क्या इशारा कर रहा है? आपको इससे क्या समझ में आता है? मुझे ये समझ में आता है कि ये संगठित गुनेगारी का, दहशत फैलाने का एक बहुत पुराना मोडस ऑपरेंडाई है जो इस बार कामयाब हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो कामयाब हुए। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि हम जब किसी को Y या Z प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जैसे सिद्दीकी साहब को प्रोटेक्शन था, तो हम यूनिफॉर्म्ड प्रोटेक्शन पे ज्यादा भर दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें प्लेन क्लोथ्स में, सिविल क्लोथ्स में वॉचर्स रखना भी शुरू करना चाहिए। थोड़े प्रमाण पे हम करते हैं, पर उन्हें ज्यादा अगर रखा जाए तो ये जो अपने फ्यूचर टारगेट्स को रेकी कर रहे हैं, ये जो मोडस ऑपरेंडाई है, ये हम खत्म कर पाएंगे। परंतु मैं फिर कहना चाहूंगी कि आपकी संगठित गुनेगारी की एक छोटी सी जो सफलता है, उसको हम कभी भी कम करेंगे और कम करके दिखाएंगे। एंड इसमें तो कोई शक नहीं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यशील कोई घटना नहीं हो सकती थी कि एक इतने वेल एक्सेप्टेड और जो बहुत ही पॉपुलर हमारे मुंबई के लीडर हैं, नेता थे, उनकी जान लेना, ये हमारे लिए एक चैलेंज है और महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस इस चैलेंज में खरी उतरेगी। आप थोड़ा समय दीजिए। ठीक है दिवेश, एक अपडेट आपसे, फिर जैन साहब आपके पास ही आ रही हूँ। दिवेश, 2 खबरें आई हैं। एक तो वाई कैटेगरी सुरक्षा को लेकर, जैसा मैम ने भी कहा, लेकिन जानकारी ऐसी आई कि शायद वाई कैटेगरी सुरक्षा उन्हें नहीं मिली हुई थी। इस पर क्या आप दोनों में से, आप दिवेश या सौरभ, आप जानकारी दे सकते हैं पुख्ता तौर पर कि क्या उनको ये वाई कैटेगरी सुरक्षा थी? दूसरा प्रश्न, क्या कोई धमकी भी उन्हें मिली थी 15 दिन पहले? इस पर कोई कंफर्मेशन है दिवेश?
जी, आपको बता दें कि ये जो वाई कैटेगरी सुरक्षा की बात चल रही है, उस बारे में अभी तक पुलिस ने अधिकृत तौर पर कंफर्मेशन नहीं दिया है। उनके जो सहयोगी हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनका कहना था कि उन्हें सुरक्षा मिली गई थी, पर पुलिस ने अधिकृत तौर पर इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं दी है कि उन्हें वाई कैटेगरी सिक्योरिटी मिली हुई थी। ठीक है, तो मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी उनके साथ थी, मुंबई पुलिस के ही जवान उनके साथ थे दिवेश? जी, मुंबई पुलिस के जवान, मुंबई पुलिस का एक जवान जो आर्म्ड कांस्टेबल होता है वो उनके साथ था। ऐसा कहा जा रहा है कि वो उस वक्त भी उनके साथ था। ऑल वेपन्स ट्रेन्ड कांस्टेबल जिसे कहते हैं, ऑल वेपन्स ट्रेन्ड कांस्टेबल उनके साथ दिया गया था। वो उनको एज प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सन उन्हें अपॉइंट किया गया था। पर वाई कैटेगरी सिक्योरिटी जो है उसके बारे में अभी तक प्रोटेक्शन ब्रांच जो होती है मुंबई पुलिस की, वो ये सिक्योरिटी देती है, पर उन्होंने ये कंफर्मेशन अभी दिया नहीं है। और अन्य जो आपका सवाल था कि जो उन्हें 15 दिन पहले धमकी मिली थी, तो 15 दिन पहले उन्हें थ्रेट आया था ऐसा पता लगा है, पर वो एक एसआरए प्रोजेक्ट उनके इलाके में चल रहा था, उसको लेकर उन्हें थ्रेट दिया गया था, ना कि अन्य किसी वजह से। एक एसआरए प्रोजेक्ट था जिसका वो अपोज कर रहे थे, उसका डेवलपमेंट वो अपोज कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे एसआरए प्रोजेक्ट में वहां के जो बस्ती में रहने वाले लोग हैं उन्हें नुकसान होता, इसीलिए वो उसे अपोज कर रहे थे। उसको लेकर उन्हें धमकी मिली थी, उसकी जांच आगे उन्होंने पुलिस कंप्लेन की थी या नहीं, उस बारे में भी पुष्टि अभी नहीं हुई। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। एक रिपोर्ट है हमारे सहयोगी की, दीपेश ने उस जगह पर जाकर पूरी तस्वीरें आपके लिए कैद की है जहां पर एक आरोपी को पकड़ा गया। हम आपको बता रहे हैं धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश का एक आरोपी, गुरनैल सिंह जो है वो हरियाणा का। जैन साहब, एक 2 लाइन का कमेंट जल्दी से अगर आपकी तरफ से हो जाए, आपको क्या फिलहाल दिखाई दे रहा है? पीके जैन साहब। अंजना जी नमस्कार। इसमें 2 ही चीजें हैं। एक तो जैसा कि बताया गया कि इसमें ऑर्गेनाइज्ड माफिया इन्वॉल्व है, जो कि मीरा ने अभी बताया था इससे पहले। उसमें ऐसा है कि सलमान का एंगल हो सकता है। दूसरे वाला जो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है वो एसआरए प्रोजेक्ट की है, क्योंकि उस एरिया में जितने भी एसआरए प्रोजेक्ट होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सिद्दीकी साहब की इन्वॉल्वमेंट या उनका प्रोटेक्शन रहता था, तो वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कारण हो सकता है। ऑलरेडी 2 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, पूछताछ चालू है, तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय में इन चीजों का पता चल जाएगा कि इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी थी। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग फेल्स लाइक फेलियर। मुंबई पुलिस ने 10 साल से इस सिटी को बिल्कुल शांत रखा हुआ है, किसी तरह का माफिया सिर नहीं उठा पाया। अब ये इक्का दुक्का घटनाएं होने लगी हैं, तो इसको आप लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं कह सकते। क्राइम हुआ है और ये संगठित गुना है, तो इसको कहीं ना कहीं पकड़ लिया जाएगा, लोग सामने आ जाएंगे। तो बड़ा क्लियर सा केस है आज की तारीख। आप दोनों ने पुलिस में काम किया है तो जाहिर तौर पर आप फोर्स के साथ खड़े हैं, लेकिन हत्या के बाद कई सारे राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं। विद्या हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। विद्या, क्या जानकारी है? क्योंकि अब खबर ये आ रही है कि बैग भी बरामद किया गया है, क्या कुछ सबूत इकट्ठा किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है पुलिस की तरफ से जांच में? जी देखिए, बहुत सारी टीम्स हैं इस पूरे मामले में काम कर रही हैं। जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेट कर रही है वो है जो 2 सस्पेक्ट जो एक्यूज जो अरेस्ट हुए थे उनसे पूछताछ चल रही है। तमाम सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं। हम रात का वीडियो आपको दरअसल दिखा रहे हैं जब एक आरोपी को वहां पर पुलिस ने हिरासत में लिया था, तब का ये वीडियो है। बताया जा रहा है उसके पास से एक बैग भी बरामद किया गया है। सलमान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी माने जाते थे। 2 अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हो रही है। जैन साहब, एक जल्दी से रिएक्शन मैं आपसे जान रही थी, ये जो एसआर प्रोजेक्ट की बात आ रही है, ये प्रोजेक्ट्स क्या है और क्या कुछ बिल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? मतलब वहां से किस तरह की जानकारी है? देखिए अंजना जी, जहां जहां पे भी झुग्गी झोपड़ी बसी हुई है, जो जमीन किसी और की मालकी की है, लेकिन उसके ऊपर जब स्लम्स बस जाते हैं तो उन स्लम्स का रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट्स मुंबई में और महाराष्ट्र में बहुत सालों से चले आ रहे हैं। उसके लिए एक स्पेशल अथॉरिटी बनी है जिसे एसआरए अथॉरिटी कहा जाता है। तो ऐसे ही कई प्रोजेक्ट जो हैं उसमें प्रॉफिट्स लोगों ने हजारों करोड़ रुपए बहुत कम समय में कमा लिए। हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद है जहां से दूसरा अभियुक्त पकड़ा गया था और हमारे साथ हैं वो प्रत्यक्षदर्शी जिनके सामने वो अभियुक्त पकड़ा गया था और पुलिस उसे अपने साथ ले गई थी। इंदर यादव जी, आप कल यहीं थे, क्या हुआ था और क्या देखा आपने? हम उधर खाना बना रहे थे, उधर से भाग के आया होएगा, तब तक पुलिस वाले आए, बोले चोर भाग के आया, इसलिए आया हम लोग तो देखा
तो एक बार 2 बार देखा, नहीं देखा, बाद में देखा तो वहाँ अंदर बैठा था, तब मिल गया, पकड़ा गया। कौन अकेला था या उसके साथ कोई और था? और उसके साथ कुछ सामान देखा आपने? उसके हाथ में कुछ देखा? उसके साथ में कुछ नहीं देखा। हाँ, उसके साथ में बैग था, साहब लोग बैग ले लिए। अच्छा। और इसके अलावा कुछ हथियार या कुछ और चीज आपने देखी? उसमें क्या था हथियार मैं नहीं देखा, वो लोग बोले हथियार है इसमें। अच्छा। बोले 3 कारतूस है और कुछ। हाँ। और पुलिस जब उसे पकड़ने गई तब वो कुछ कह रहा था? नहीं, वहाँ से बैठा उठ नहीं पाया ना, सब खड़े हो गए। उसके बाद बोले मारो मत, पकड़ के साहब लेके चले गए, मारे नहीं। आके शूट करना है, फायर करना है, वो प्लान तो तैयार था, लेकिन एग्जिट प्लान ठीक से तैयार नहीं था। इसी वजह से अब तो तीसरे तक भी पुलिस पहुंच रही है। ये ऐसा लगता है कि एग्जिट प्लान तो देखिए नॉर्मली लोग ये बना के रखते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मौके पे कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो जाती है जिसकी वजह से आरोपी भाग नहीं पाते। इस केस में भी लगता है ऐसा ही हुआ। देखिए पुलिस एकदम मौके पे पहुंच गई, घटना होने के साथ ही एक पुलिस वाला उनके साथ में था ही पहले से ही, और बाकी के लोग भी वहां इमीडिएटली पहुंच गए। उस एरिया को खंगाला गया तो इमीडिएटली आरोपी मिल भी गया। तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसका एस्केप प्लान तैयार नहीं था, लेकिन ये लोग पकड़े जाने की तैयारी से ही आते हैं। जैसा मैंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति सर पे कफन बांध के आता है कि मैं पकड़ा गया या मारा गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी कुछ मनस्थिति में अगर आरोपी आते हैं तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। अरविंद, ठीक है सर, मैं एक लौट रही हूँ आपके पास। अरविंद, अक्सर ऐसा देखा जाता है अंजाम देने के बाद कोशिश ये होती है कि बाइक पर या किसी गाड़ी पर भागने की कोशिश हो, लेकिन ऐसा कोई प्लान उनका नहीं था। मतलब एक व्यक्ति जाकर वहां जो दीवार है उसको लांग कर दूसरी तरफ छिपने की कोशिश कर रहा था, दूसरा व्यक्ति दूसरी तरफ भाग रहा था, एक लेकिन भागने में कामयाब हुआ। पूरा अपडेट इस खबर पर, पूरी जानकारी इस हत्याकांड पर, अरविंद। देखिए, पहले जो हमारे गेस्ट ने कहा कि ये पकड़े जाने के लिए आते हैं, मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं। दूसरी बात ये है कि ये जो अक्यूज्ड है इनका की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। जोश में इनके जोश को देखते हुए जो गैंगस्टर हैं वो इनको रिक्रूट कर लेते हैं सोशल मीडिया के जरिए। जिस तरह से हथियारों का शौक और अंडरवर्ल्ड में जाने का शौक, उस तरह से रिक्रूट तो कर लिया जाता है। पैसे भी देखिए 50-50 हजार रुपए एडवांस दिए गए, बहुत मामूली रकम है ये। इस तरह के एडवांस बाद में देने का वादा किया गया होगा। तो ये जो जितने भी हैं नौजवान हैं, यूपी से हरियाणा से हैं, इनको रिक्रूट किया गया। और जो हैंडलर्स है उनका मकसद साफ हो जाता है। उनका मकसद यहीं तक था कि भाई आपको एक टारगेट दिया गया, आप टारगेट किलिंग करिए। और जो खुद हैंडलर है वो खुद भी चाहता है कि उसके शूटर पकड़े जाए ताकि वो कबूल करे कि मर्डर आखिर किसने करवाया है। और जो अक्यूज का प्रोफाइल है, कम से कम मुझे और जो एजेंसीज है उनको अब इसमें कोई दोष शक नहीं लग रहा है कि ये बिश्नोई गैंग का ही काम हो सकता है। क्योंकि इस तरह के जो शूटर है, जो यंगस्टर है दूर दराज के इलाकों से, उनको ये रिक्रूट करते हैं, उसके बाद इस तरह के हत्याकांड को अंजाम देते हैं। तो मुंबई पुलिस के अलावा और भी तमाम एजेंसियां जो लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार गैंग पर नजर रखती हैं, उनका यही मानना है कि इस हत्याकांड को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अंजाम दिलाया। अब बात होगी हैंडलर की, आखिर इन शूटर्स को हैंडल कौन कर रहा था। तो 3 नाम आते हैं, एक गोल्डी बरार, एक लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई जिसने सलमान खान के घर पर फायरिंग कराई थी, और तीसरा रोहित गोदारा। इन तीनों में से हैंडलर कौन होगा, बस ये देखने वाली बात है। और जाहिर सी बात है इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं शूटर्स भी कि वो बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही ये काम हो सकता है। जिस तरह से यूपी के शूटर, अभी दिल्ली में बीते दिनों जीके में जो शूट आउट हुआ उसमें भी यूपी के शूटर्स को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हायर किया था। काफी यंग एज के हैं, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। इसका भी एक मकसद है ताकि एजेंसी के रडार पर वो ना आ सके, और इस वजह से 1 महीने तक वो मुंबई में रुके रहे, प्रॉपर रेकी की, और रेकी के बाद वारदात को अंजाम दिया। अंजना, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन शूटर को ये भी नहीं पता होगा कि जिस शख्स की हत्या कर रहे हैं उसका प्रोफाइल इतना बड़ा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ सकता है। इनको बस तस्वीर भेजी गई, टारगेट दिया गया, और टारगेट को इन लोगों ने अंजाम दिया। भागने का प्लान आपने देखिए कि जिस तरह से जो एक अक्यूज है उसके बाद जब पुलिस पहुंचती है तो वो कहता है मुझे मत मारो। तो ऐसा नहीं है कि इनकी बहुत कोई पास्ट क्रिमिनल हिस्ट्री है। इस तरह के यंगस्टर को बाकायदा बरगला कर रिक्रूट किया जाता है, बहुत बड़ी रकम का लालच दिया जाता है, कनाडा या विदेश में सेटल होने का लालच दिया जाता है, और उसके बाद इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिलाया जाता है। इसी वजह से ये अनाड़ी है, इस वजह से जो मौका है वहां से वो भाग नहीं पाए और करीब से जाकर गोली मारी। अगर कोई बाकायदा जिसको कहते हैं असल चैलेंज तो, लेकिन देखिए अभी भी मास्टरमाइंड को खोजने की होगी, पहले से इस तरह के, क्योंकि जिन नामों के हम पूरे गैंग की उसकी डिटेल्स भी दिखा रहे हैं, चाहे वो अनमोल बिश्नोई हो, गोल्डी बरार हो, या फिर रोहित गोदारा हो,
अब चैलेंज तो यह है कि मास्टरमाइंड खोजना होगा। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो गई, आपने तीनों आरोपियों की पहचान कर ली, लेकिन अगर ये किसी के शह पर, किसी के इशारे पर काम कर रहे थे, वहां तक पहुंचने का चैलेंज होगा। नहीं, देखिए 3 ही होंगे, इसमें 3 इंपॉर्टेंट होंगे जो एजेंसियों के मुताबिक, या तो गोल्डी बरार हैंडल कर रहा होगा, या अनमोल बिश्नोई जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है वो, या रोहित गोदारा। ये तीनों में से एक जो हैंडल कर रहे होंगे। और बीते दिनों जो सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई थी, शूट आउट हुआ था, उसमें मुंबई क्राइम ब्रांच के एक पास सेकंड आपको रोक रही हूँ। दीपेश की हमारी खबर है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। क्या पुलिस ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दिया है? और पूरा बताएं आप, क्या कुछ जानकारी दी है पुलिस ने? जी देखिए अंजना, पुलिस की तरफ से अधिकृत तो कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया, लेकिन जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं जो इस केस की छानबीन कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो प्राइमा फेसिया है ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला नजर आ रहा है। और पुलिस अब जो तीसरा अभियुक्त है जो फरार चल रहा है, जिसने फायरिंग की थी, उसके साथ साथ जो मास्टरमाइंड है जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था या इनको किसने संपर्क किया, उसकी भी जांच साइमल्टेनियसली पुलिस जो है वो कर रही है, जिसके लिए पुलिस ने कुल 15 से ज्यादा टीमें बनाई हैं, जिसमें मुंबई पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच और मुंबई साइबर सेल के टीम और लोग शामिल हैं। साथ ही जो तीसरा अभियुक्त था जो फरार चल रहा था कल से, उसकी भी शिनाख्त हो गई है। शिव कुमार नाम है उसका, जिसे शिवा भी कहा जाता है, और वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। हालांकि ये तीनों कैसे मिले, कैसे ये तीनों एक साथ है, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, इसका पता भी नहीं चल पाया है। इस खबर पर आज तक लगातार बना हुआ है, आप देखते रहिए आज तक।